एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं जी। अब आप देखिए कि आज नहीं, पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 17 साल मुख्यमंत्री आदरणीय तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे, वर्तमान में अभी मोहन यादव जी इसकी कमान संभाले हुए। आप देखिए कि जिस तरीके से एक रोड मैप बनता है, विधानसभा कभी भी 5 से 7 दिन की या 6 दिन ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं चली। हाल ही में अभी विधानसभा खत्म हुई है और अभी मैं धवले जी को सुन रहा था, वो पूरे डॉक्यूमेंटली पूरे प्रदेश के विकसित विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हमने इसमें ये कर दिया, हमने उसमें वो कर दिया। मैं बिंदुवार कहना चाहता हूं, अगर इनकी मंशा स्पष्टता साफ होती, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकसितता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए और एक वाकई में मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करना चाहती, तो ये 1 महीने की विधानसभा होती और इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ये बताना था कि हर विधायक अपनी अपनी विधानसभा में क्या रोड मैप उसने तैयार किया है, वो विधायक बन के गया है सदन में, तो जनता के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, कितनी उसकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक होंगे कि 2-5 दिन में कांग्रेस के विपक्ष की तो खैर छोड़ दीजिए, ये तो आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। मैं 70% विधायक ऐसे होंगे कि जो खुद इनके सत्र काल में विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जो दल है और अपनी जो विधानसभा है उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाते। आज ये देखिए, मेरे मित्र साथी ने कहा कि विपक्ष का काम आलोचना है। विपक्ष का काम आलोचना नहीं है, विपक्ष का काम है आपको सही आईना दिखाना। सही आईना 1 दिन के सत्र में ये वैसा ही होगा जैसे मुख्यमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की समीक्षा कैबिनेट बैठक के बाद जो उन्होंने समीक्षा के 2 दिन के लिए दिन आधारित करे थे, उसमें हजारों करोड़ रुपए की जो समीक्षा करी थी एक विभाग की, वो 15-15 मिनट में कर दी थी। इसी तरह अपनी पीठ थपथपाने, अपनी वाहवाही करने के लिए ये जो एक इवेंट 1 दिन का मध्य प्रदेश विधानसभा के खर्चे पर होने जा रहा है, ये कम से कम मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को पुनः सोचना चाहिए कि क्यों नहीं 1 महीने की पूरी विधानसभा चली गई। आज हम अगर बात करें इनके मेट्रो सिटी के, क्या बताएंगे? मेट्रो सिटी भोपाल और इंदौर में 1.5 साल लेट चल रही है, करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, प्रोजेक्ट लेट हो गया। और आज हम बात करें स्मार्ट सिटी की, तो मध्य प्रदेश में 70% ऐसी जगह हैं जहां स्मार्ट सिटी भोपाल राजधानी से लेकर कई जगह बंद कर दी गई। हम आज शिशु दर की बात करें, आत्महत्या की बात करें, महिलाओं पर बढ़ती अत्याचार की बात करें या रोजगार की बात करें, और हम किस एमओयू की बात कर रहे थे? अजय धवले जी अभी पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी होती है। अरे आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची तो अकाउंटेबिलिटी कहां से पैदा होगी? आपकी क्रेडिबिलिटी मध्य प्रदेश में समाप्त हो चुकी है। आप इस रेशो से चल रहे हैं कि आपको 7% जनता ने सत्ता में बिठाने का काम करा है, तो मध्य प्रदेश में जनता में सत्ता में तो आप बैठ गए, लेकिन आप देखिए कि आप आदिवासियों के पिटाइयों की दर कितनी बढ़ रही है। आपका एक नेता आदिवासी पर पेशाब करता है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते हैं। यहां के हॉस्पिटलों में कोई कुत्ता किसी शिशु को खाता है, कोई चूहा किसी को खाता है, जानवर वहां घुस जाते हैं। स्वास्थ्य की यह हालत है कि बनते काम में बंटाधार होता जा रहा है। यह शब्द आपको तमगा मिल गया है। आज जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश के रोड मैप की बात करें, भोपाल राजधानी किसी गांव से कम नहीं है, माफ करिएगा, शहर मेरा है। आज करोड़ों रुपए उसके बीआरटीएस बनाने में लगते हैं, करोड़ों रुपए उसको उखाड़ने में लगते हैं। इंदौर में, भोपाल में भी मेट्रो सिटी बनती है, उसका ब्रिज बनता है, तो इंजीनियरों को यही पता नहीं होता कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, वहां ट्रक निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सारी जितनी मध्य प्रदेश में जो रिजेक्टेड कंसल्टेंट कंपनी है, उनको आपने हायर करके उनसे डीपीआर बनवाई जा रही है। आप अपनी पीठ थपथपाने का काम, जैसे हजारों करोड़ रुपए की समीक्षा का काम 15 मिनट में मुख्यमंत्री जी ने करा, ऐसे ही अपने हजारों करोड़ रुपए के बजट की बात माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उसको 1 दिन के सत्र में, मैं समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी के दिमाग को तो म्यूजियम में रखना चाहिए, क्योंकि इतना तेज कंप्यूटर का दिमाग जो लगातार जो है काम कम और कंप्यूटर की तरह दिमाग ज्यादा चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए की समीक्षा 10 मिनट में मुख्यमंत्री जी कर देंगे और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी 1 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के 7 करोड़ लोगों की बात सुन लेंगे। तो यह हास्यप्रद बात है। मैं समझता हूं मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरफ है। मेरे विद्वान साथी अपनी सरकार को कहें कि अगर है दम तो 1 महीने के सत्र को लगाइए और जनता के वाकई वास्तव चेहरे को विधानसभा के समक्ष पटल पर रखिए। मेरे विद्वान साथी कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश के 1 दिन के सत्र से सारे लोगों का सरकार जवाब दे देगी। अगर स्वयं मुख्यमंत्री जी प्रश्न ही पूछने
खड़े हुए तो मैं समझता हूं कि कितने घंटे सदन चलेगा और कितने घंटे में इसकी विश्वसनीयता कितनी होगी और क्रेडिबिलिटी जो सरकार की समाप्त हो चुकी है कहीं ना कहीं उसको कैसे पारदर्शित कर पाएंगे। अब आपने प्रश्न उठाया कि हम लगातार विकसित कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। आप निश्चित तौर पे नवाचार तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने नवाचार के बाद जो आपके दिए हुए निर्देश हैं उस पर विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अगर किसानों की बात करें, हम किसान पहले आत्महत्या दर में क्या था, आज मध्य प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा लीजिए कि मध्य प्रदेश में किसान की आत्महत्या की दर क्या है। हम अगर पिछले बजट की बात करें तो पहले मध्य प्रदेश के राजस्व का दर कितना हुआ करता था, आज इन 20 सालों में राजस्व 4 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच चुका है। हम पिछले 20 वर्षों से उस मध्य प्रदेश की तुलना करना चाहते हैं और आज के 20 वर्षों में जो आपको राजस्व मिल रहा है, जिस हम सड़कों की बात कर रहे हैं आप पीठ थपथपा रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा में जवाब है कि 17 ऐसी कंपनी जो पीपीपी मोड पे मध्य प्रदेश की सड़कें बना रही हैं उनकी क्वालिटी खराब है। जनता से गाड़ी कमाई से रोड टैक्स के नाम पर जितने बैरियल आपने लगा रखे हैं वो आप उनसे पूरा टैक्स तो ले रहे हैं, लेकिन सरकार के निर्माण में क्वालिटी परफेक्ट नहीं दे रहे। आप कई ऐसे 17 ऐसे टोल टैक्स हैं जिनकी समय अवधि समाप्त हो गई थी, उसके बाद भी आपके अधिकारी और वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता उन टैक्स टोलों से वसूली का काम कर रहे थे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, हम स्कूल की बात करें, मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड बताता हूं, धबले जी अपनी सरकार से पूछ लें कि आज 20 वर्षों में 26,000 स्कूल छोटे बच्चों के बंद हो चुके हैं। आप किस शिक्षा की बात कर रहे हैं? हमारे यहां यूनिवर्सिटियों में भ्रष्टाचार है, हमारे यहां नर्सिंग घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें हमारे माथे पर मध्य प्रदेश के कलंकित करा। हमारे यहां व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ कि मध्य प्रदेश का पूरा हर नागरिक शर्मसार हुआ। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? लगातार हमारे यहां पीएससी का रिजल्ट समय पे नहीं आता, हमारे यहां कोई एग्जाम समय पे नहीं होते, अगर समय पे हो जाएंगे तो रिजल्ट समय पे नहीं आता। सरकार अपनी पीठ थपा रही है उच्च शिक्षा में, स्कूल शिक्षा में। टीचरों को आपने पोलिंग बूथ पर लगा रखा है, शिक्षा देने के लिए सारे स्कूल खाली पड़े हुए हैं। आपकी जो सीएम राइस स्कूल की बात आप करते हैं, बाकी जो स्कूल लाखों हजारों स्कूल मध्य प्रदेश में बने उनकी हालत तो जाके देखिए। ना आपके स्कूल शिक्षा मंत्री को पता है, ठेके पे आपका स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, ठेके पे आपका गृह मंत्रालय चल रहा है। क्राइम की रिपोर्ट हम अगर देख लें कि मध्य प्रदेश में अत्याचार की दर क्या बढ़ रही है, आज कोई भी लड़की साधारण तौर पर 10 बजे के बाद नहीं जा पा रही। हम किस मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? आपने 1 लाख करोड़ रुपए के, लास्ट बात, 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन करे। मैं धबले जी से पूछना चाहता हूं, मंडीदीप है, पीतमपुर है, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई? आप नवाचार करने में लगे, आपने विचार करा कि जो हमारी पुरानी फैक्ट्रियां थी वो कितनी चालू हैं, हमारे पास प्रोडक्शन और उद्योग धंधे कितने हैं, हमने रोजगार कितने लोगों को दिया? सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में नौजवान पलायन कर रहा है। ये एक दिन के विधानसभा सत्र से इस बात पर चर्चा नहीं हो सकती कि हम सिर्फ कागजों में स्वर्णिम और विकसित मध्य प्रदेश बना सकते हैं, धरातल पर सिर्फ सपने देख सकते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं, आप हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान की दम पे सरकारें बना रहे हैं, ये बात सच है। और अगर जिस तरीके से आपने बात करी कि अभी इंडेक्स क्या कह रहा है और किस स्थिति में मध्य प्रदेश पहुंच रहा है, मैं मध्य प्रदेश की हालात आप किसी से छुपे नहीं है, बद से बदतर होते जा रहे हैं धबले जी। और जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में आपने कहा, जब दिग्विजय सिंह जी की 2003 में सरकार थी, जब 19,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर मध्य प्रदेश में कर्जा है। ये कहां गए? आपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। जिस तरीके से आपने बात करी कि आज विकसित मध्य प्रदेश में आज पहले राजस्व कितना आता था, आज जब 20 वर्षों से आपकी सरकार है, आप राजस्व कितना आ रहा है? हर विभाग में आपका हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, सरेआम सोना मिल रहा है, सरेआम सड़कों पर नोट मिल रहे हैं। और हम एक सुसज्जित मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। चोर यहाँ से जेलों से बाहर बैठे, ठीक है, बहुत सारी जेलों से बाहर बैठे, पुलिस आपकी एसी कमरे में बैठी हुई है। चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की आपकी बहुत